हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 कर रहे हैं। ये 22 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमें एनिमल टिश्यू पढ़ना है, एपिथेलियम एंड मस्कुलर टिश्यू। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, डज आवर बॉडी ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय टिश्यू लाइक इन प्लांट्स। हमने इससे पहले प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स के प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं कोर, बार्क और स्टोमेटा, जो कि एपिडर्मिस से बने होते हैं। एपिडर्मिस इसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। जिस तरह से प्लांट्स की बाहर की कवरिंग एपिडर्मिस से बनी होती है, उसी तरह एनिमल्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग स्किन से बनी होती है। जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है। ज्ञान, एनिमल्स हैव एपिथेलियल टिश्यूज दैट कवर द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड. Their main function is to cover the body, internal organs and cavities within the body. It forms a barrier to keep different body systems separate. Therefore, it provides protection to the body. The skin, the lining of the mouth, lining of the blood vessels, lung alveoli, etc. all are made up of epithelial tissues. They are tightly packed and form a continuous sheet. They have small amount of cementing material between them and almost no intercellular space between them. It is of 4 types. हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर गैप नहीं होता है। इस तरह से ये एक कंटिन्यूस शीट फॉर्म करती हैं। सबसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से ये हमारी बॉडी के दूसरे टिश्यूज को कवर करती है और आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। जब स्क्वेमस एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होता है तो इससे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का फॉर्मेशन होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम में बहुत सारी लेयर्स होने के कारण यह ज़्यादा हार्ड स्किन फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हमें आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्क्वेमस एपिथेलियम का दूसरा टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा क्यूबॉइडल, कॉलमनर और ग्लैंडुलर, ये सभी एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप हैं। इसीलिए हम इन्हें 4 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि स्क्वेमस टिश्यूज से हमें स्ट्रेटिफाइड मिलता है। क्यूबॉइडल का नाम इस तरह का इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें सेल्स क्यूब लाइक होती हैं। जब ये क्यूब लाइक सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना लेती हैं। इस कंडीशन में ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करने लगती हैं और इस तरह से ग्लैंड्स की फॉर्म में फंक्शन करती हैं। कोलुमनर एपिथेलियम में सेल्स लंबी और पतली पिलर लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं। इसके ऊपर कभी कभी सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम या कोलुमनर एपिथेलियम दोनों ही बोल सकते हैं। इसका काम मेनली एब्जॉर्प्शन का होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे माउथ की लाइनिंग बनाने में, लाइनिंग का मीनिंग होता है स्किन फॉर्मेशन। हमारी स्टमक की लाइनिंग, फूड पाइप, विंड पाइप और हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। जिज्ञासा दीदी, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दीज मूवमेंट्स। फिर से ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की मूवमेंट्स कैसे हो पाती हैं। जिज्ञासा समझाती है, ज्ञान, आवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट only because of muscles. Muscles are made up of muscular tissue, which is further made up of elongated cells known as muscle fibers. Muscle fiber contains special protein. These proteins are contractile proteins, which have the ability to contract and relax to cause movement. हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है और मसल्स की सेल्स पतली और लंबी होती है, इसीलिए इनकी सेल्स को मसल फाइबर भी बोला जाता है। ये मसल फाइबर 2 तरह से टिश्यूज फॉर्म करते हैं।
वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू और इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से इनका साइज इंक्रीज हो सकता है या फिर इनका साइज डिक्रीज हो सकता है, और इस तरह से ये हमारी बॉडी में मोशन कोज करते हैं। Voluntary muscular tissue, those muscles which can be controlled by our own will as per our requirement. For example, muscles of our hands and feet, etc. These muscles are mostly attached with the bone of our skeleton. Thus, these muscles are also known as skeletal muscles. For example, striated muscles. वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी के लिम्स में प्रेजेंट होता है। लिम्स मीन्स लेग्स एंड हैंड्स में। इनका मूवमेंट हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसीलिए इस तरह के मस्कुलर टिश्यू को हम वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ऐसी मस्कुलर टिश्यू जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें इनवॉलेंट्री कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे हार्ट, लंग या फिर फूड पाइप में प्रेजेंट होती है। Those muscles which cannot be controlled by our own will, for example, smooth muscles and cardiac muscles. वॉलेंट्री मसल्स एक टाइप की होती हैं जिन्हें हम स्ट्राइटेड मसल कहते हैं, और इनवॉलेंट्री दो टाइप की होती हैं, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्राइटेड मसल्स, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। इसका हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। इसकी सेल्स लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांचिंग नहीं होती। इनके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। बच्चों, ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि अब तक हमने सुना था कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती हैं। इसमें कुछ लाइंस जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। फाइबर से हम स्ट्रिप्ड मसल फाइबर भी बोलते हैं। ये बैंड्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कंटिन्यूस शीट की फॉर्म में नहीं होता है और मसल फाइबर में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होता है। यह मसल्स को स्ट्रेच होने में, इसको इलोंगेट होने में और इसका साइज डिक्रीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम मोशन कर सकते हैं। Therefore, these are also called stripped muscles. These muscles are voluntary in nature. These are attached with the bone and skeleton, help in different types of body movement under our will. इसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हमें हमारी बॉडी के आउटर पार्ट्स में, आउटर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स, the cells of this tissue are long, single nucleate, unbranched and tapering ends. जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्मूथ मसल फाइबर की सेल्स दिखाई गई हैं। इसकी सेल लंबी होती हैं और इसके एंड्स टेपरिंग होते हैं और ये सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। They also don't have light and dark striations, और इसके अंदर डार्क लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। And also called non-striated, these tissues are found in internal soft organs like windpipe, iris of eye, bronchi of lung and stomach. ये हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि विंड पाइप में, लंग्स में, स्टमक में। कार्डियक मसल्स, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल। कार्डियक मसल्स भी सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन इस स्ट्राइटेड से अलग होती हैं। ब्रांचिंग प्रेजेंट है और न्यूक्लियस इसमें एक ही प्रेजेंट है। This tissue is only found in heart. These muscles never get tired, show rhythmic contraction and relaxation of the heart throughout the life. ये हमारे हार्ट को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती रहती है, इसीलिए हमारा हार्ट कंटिन्यूस फंक्शन कर पाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर इनवॉलेंट्री मसल टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड? Involuntary muscular tissue, those muscles which cannot be controlled by our own will. For example, smooth muscles, cardiac muscles, these are present in heart, lungs and food pipe. What are different types of epithelial tissues? Squamous, cuboidal, columnar, stratified squamous and glandular epithelium. Question number 3, differentiate between striated, smooth and cardiac muscles. Striated muscles, the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. ये आपको फर्स्ट पॉइंट में स्ट्राइटेड के नीचे लिखना है। स्मूथ मसल्स, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिंगल न्यूक्लिएट, अनब्रांच्ड एंड टेपरिंग एंड्स।
Cardiac muscles, the cell of this tissue are cylindrical, branched and nuclear. Striated muscles show alternate light and dark bands. Smooth muscles, they don't show light and dark striations. Cardiac muscles, they also don't show any striations. ये आपका सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे these muscles are voluntary in nature. Smooth muscles, these are involuntary. और कार्डियक में भी आप लिखेंगे कि ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं. दोनों के लिए इनवॉलेंट्री आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा. इसके बाद आप फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे स्ट्राइटेड मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट करता है और बोन्स के साथ अटैच होता है. स्मूथ मसल में लिखेंगे ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है. और कार्डियक हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये कभी भी टायर्ड नहीं होता और थ्रू आउट लाइफ काम करता रहता है. इसमें आप इनकी डायग्राम्स भी बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लैंडुलर एंड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू. When cuboidal epithelial cells start secreting some substances, then it will form glandular epithelium. आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है. जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे.